बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने का दावा। पाकिस्तान में भी कोरोना ने अपने वार तेज कर दिए हैं और अब तक 93 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 5374 पर जा पहुंची है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3233 टेस्ट किए गए, जिनमें 336 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मरीजों की तादाद 5374 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम के कमेंट के साथ साथ इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कोरोना वायरस से अब तक 1095 अफराद सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 44 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसका मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में इलाज जारी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहां केसेस की तादाद 2594 तक जा पहुंची है, जो कि तेजी से बढ़ती जा रही है। सिंध में 1411, केपीके में 744, बलूचिस्तान में 230, गिलगित बल्तिस्तान में 224, इस्लामाबाद में 131 और आजाद कश्मीर में 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कम से कम 62 वैक्सीन की तैयारी पर काम हो रहा है और माहिरीन पुरुम्मीद हैं कि उनमें से कोई एक कामयाब भी हो जाएगी। उसकी वजह वो इब्तदाई शवाहिद हैं, जिनसे अंदिया मिलता है कि कोरोना वायरस के मरीजों में एंटीबॉडीज या खून में ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं जो वायरसेस पर हमला करके उन्हें नाकारा बना देते हैं। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी वैक्सीन के हवाले से अब तक जितने भी ममालिक और साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, उसमें कोई वैक्सीन अब तक मौसर साबित नहीं हो सकी। इस वक्त दुनिया भर के इदारे कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवाई बनाने की दौड़ में शामिल हैं, ताकि अवाम तक जल्द से जल्द इसे पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान का वैक्सीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बड़ा मसला वैक्सीन का ट्रायल है। इस सारे अमल में 1 साल का अरसा लग सकता है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वैक्सीन के ट्रायल को 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए होता है। इसके बाद उसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए मार्केट में लाया जाता है। वैसे तो अक्सर साइंसदानों का कहना है कि नए नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी में 1 से 1.5 साल का अरसा लग सकता है, लेकिन दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के दावे सामने आ रहे हैं। बरतानवी डॉक्टर्स और माहिरीन ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, जो 4 माह बाद मार्केट में आ जाएगी। इसराइली साइंसदानों ने भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। इसराइली साइंसदानों का कहना है कि वो कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार करने की इंतहाई करीब है और अगर मामलात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो चंद हफ्तों में वो वैक्सीन तैयार कर लेंगे। अमरीकी साइंसदानों ने भी कोरोना वायरस से बचाव की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा करते हुए कहा है कि मुमकिन तौर पर तैयार की गई वैक्सीन को रवां बरस अप्रैल में आजमाइश के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली है और इस वैक्सीन को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवा दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबोर्न की लैब चीन के बाद दुनिया की वाहिद जगह है जहां कोरोना वायरस को लेबोरेटरी में बनाया गया और फिर उसे तबाह भी किया गया। किसी भी वायरस की कामयाब दवाई या वैक्सीन बनाने में उसकी तैयारी और तबाही सबसे अहम होती है। ये दोनों काम ऑस्ट्रेलिया की लेबोरेटरीज ने मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अब क्लिनिकल टेस्ट से मालूम होगा कि क्या उसका तरीकाकार दुरुस्त था। आमतौर पर उस काम में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ ये काम सिर्फ 8 हफ्तों में मुकम्मल किया गया। लेकिन पाकिस्तान कोरोना वायरस के इलाज के लिए ग्लोबुलिन तैयार करके दुनिया पर सबकत ले गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से सिंध के वजीर बराए इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने सिंध में मौजूद रिसर्च लेबोरेटरीज और स्टूडेंट से दरख्वास्त की है कि वो इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश करें। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि वैक्सीन पर काम करने वाले अफराद को हुकूमत हर तरह से सपोर्ट और सहूलियात फराहम करेगी और तमाम इखराजात उठाए जाएंगे। और अब उम्मीद की एक किरण इस सूरत में नजर आई है कि डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। डाउ यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के सेहतयाब मरीजों के जिस्म से हासिल शफाफ एंटीबॉडीज से ग्लोबुलिन तैयार कर ली है। माहिरीन ने तैयार ग्लोबुलिन की टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाबी से कर लिया है।
डॉ यूनिवर्सिटी लैब मुल्क की अवलीन लैब है जहां कोरोना वायरस के लिए पीसीआर टेस्ट मुतारफ करवाया गया। डॉ यूनिवर्सिटी के जदीद आलात से रास्ता BSL-3 वायरोलॉजी लैब को इस्तेमाल करते हुए वायरस के नमूने से इसका RNA अलहदा किया गया और पीसीआर के जरिए वायरस की मौजूदगी का पता चलाया गया। ये वायरस मुकामी तौर पर 15 साल लड़के में मुंतकिल हुआ, लेकिन तहकीक से साबित होता है कि ये वायरस सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल हुआ और पहले ही मरहले पर एक ही खानदान के 15 अफराद को मुतासिर कर गया, जिससे पता चलता है कि ये मुकामी तौर पर बहुत तेजी से फैलता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में ICCBS कराची यूनिवर्सिटी से मदद ली गई। दोस्तों यहाँ पे ये अमर काबिल जिक्र है कि डॉ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की सरबराही में न सिर्फ तिब्बी और तशखीसी खिदमात सरंजाम दे रही है बल्कि तहकीक के शोबे में भी पेश है। इससे कबल डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की सरबराही में काम करने वाली रिसर्च टीम ने नोवेल कोरोना वायरस 2019 में मुकामी तौर पर होने वाली तब्दीलियों का पता लगाया था। माहिरीन का कहना है कि वायरस में मुकामी हालात के बायस जीनियाती तब्दीलियां हुई हैं और ये अमल अभी जारी है। जीनियाती तब्दीलियों का सिलसिला तरतीब मालूम होने से कोरोना की तशखीस, इलाज और वैक्सीन की तैयारी में मदद मिलेगी। इस लिहाज से इस मुकामी तौर पर फैलने वाले वायरस के जीनोम सीक्वेंस का पता लगाना एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही थी। डॉ यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस का सिलसिला तरतीब मालूम करने के लिए मुकामी तौर पर कोरोना से मुतासिर होने वाले 15 साल लड़के से वायरस लेकर इसका तज्जिया किया गया और अब आखिर डॉ यूनिवर्सिटी की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। तर्जुमान डॉ यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान ने बताया कि सेहतयाब मरीजों के जिस्म से हासिल शफाफ एंटीबॉडी से ग्लोबुलिन तैयार की गई है। डॉ के माहिरीन ने तैयार ग्लोबुलिन की टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाबी से किया है। माहिरीन ने इंसानी जीन में ऐसी तब्दीलियों का पता लगाया है जो कोरोना का खात्मा कर सकती हैं। तर्जुमान का कहना है कि ग्लोबुलिन की तैयारी कोरोना बहरान में उम्मीद की किरण है। इससे कबल डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माहिरीन का कहना था कि उन्होंने इंसानी जीन में होने वाली ऐसी तब्दीलियों का पता लगाया है जो कोरोना वायरस का खात्मा कर सकती हैं। माहिरीन का यह भी दावा है कि उसके इख्तियार करदा तरीके से किसी शख्स में कोरोना वायरस होने या ना होने का पता भी लगाया जा सकेगा। प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी का कहना है कि IVIG कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त है। रिसर्च टीम के सरबराह प्रोफेसर शौकत अली का कहना है कि ग्लोबुलिन की तैयारी कोरोना वायरस बहरान में उम्मीद की किरण साबित होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना वायरस की मुकामी ट्रांसमिशन 52% हो चुकी है। पहले सिर्फ बैरून मुल्क से आने वालों और टेस्ट के जरिए मुकामी लोगों की तशखीस की जाती थी, लेकिन अब प्रोएक्टिव टेस्टिंग करेंगे। ट्रैकिंग सिस्टम के तहत मरीज के इलाके में करीबी लोगों के भी टेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त 27 लेबोरेटरीज कायम की जा चुकी हैं, 7 का मजीद इजाफा होने वाला है। उनका मजीद कहना था कि हम यौमिया 3000 लोगों की टेस्टिंग पर आ गए हैं। अप्रैल के आखिर तक रोजाना 20 से 25,000 टेस्ट करने का हदफ हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं जिससे 6 लाख तक टेस्ट किए जा सकते हैं। 15 अप्रैल से टेस्टिंग की सलाहियत 1 मिलियन बढ़ जाएगी। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।